कई दिनों से कार्तिक अपने मकान मालिक की बेटी अनु से प्यार करता है, लेकिन जब वह शादी की बात अनु के पिता से करता है तो अनु के पापा शादी के लिए एक शर्त रख देते हैं कि जब तुम इस शहर में अपना खुद का घर खरीद लोगे तब शादी की बात करेंगे। इसलिए कार्तिक खूब मेहनत करता है और आखिरकार एक फ्लैट खरीद लेता है। फिर एक बार वह शादी की बात करने अनु के पापा के पास जाता है, लेकिन इस बार अनु के पापा शादी के लिए साफ मना कर देते हैं। तो कार्तिक कहता है कि मैं यहाँ आपके कहने पर नहीं आया हूँ, लेकिन अगर अनु शादी के लिए मना करेगी तो मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। तभी अनु बाहर आती है और अपने पापा से कहती है कि जो आपका फैसला है वही मेरा भी फैसला है, और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ये सुनकर बेचारे कार्तिक का दिल टूट जाता है और वह अकेले ही अपने नए फ्लैट में लौट आता है। उसे समझ नहीं आता कि अनु ने ऐसा क्यों किया। अगली सुबह जब कार्तिक कमरे से बाहर आता है तो अनु उसके सामने दुल्हन के जोड़े में खड़ी होती है। दरअसल कल अनु ने जानबूझकर अपने पापा के सामने शादी से इनकार किया था ताकि कार्तिक और उसके पापा के बीच कोई झगड़ा ना हो, और अब मौका पाकर वह घर छोड़कर भाग आई थी। इसके बाद दोनों रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर शादी कर लेते हैं और अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। कार्तिक अच्छा लड़का था, इसलिए धीरे धीरे पूरी कॉलोनी के लोग उसे पसंद करने लगे हैं और सारे लोग उसे कॉलोनी का इंचार्ज बना देते हैं। अनु जब घर की सफाई कर रही थी तभी उसे कबोर्ड के पीछे वाली दीवार पर कुछ अजीब सी लाइनें दिखती हैं, जैसे किसी बच्चे ने वहां ड्राइंग बनाई हो, लेकिन घर में तो कोई बच्चा था ही नहीं। ये देखकर अनु थोड़ा हैरान हो जाती है और तुरंत उस दीवार की फोटो खींचकर कार्तिक को भेज देती है। कार्तिक उसे समझाता है कि घर के पहले मालिक का एक बेटा था, शायद उसी ने ये सब बनाया होगा और हमने कभी देखे नहीं। उसने अनु से कहा कि इसे इग्नोर कर दो और ज्यादा सोचो मत, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ देर बाद जब अनु वॉशरूम में नहा रही होती है कि तभी हॉल का टीवी अपने आप चलने लगता है। अनु बाहर आती है तो समझ नहीं पाती कि टीवी किसने चालू किया। उसने रिमोट से टीवी बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही वो कमरे की तरफ मुड़ी टीवी फिर से अपने आप ऑन हो गया। डर के मारे अनु ने इस बार टीवी का प्लग ही निकाल दिया। शाम को जब कार्तिक घर लौटता है तो अनु उसे सब कुछ बताती है। कार्तिक कहता है, यार तुम भी ना हर चीज में भूत ढूंढ लेती हो, ऐसा कुछ नहीं होता। अगले दिन फिर वही होता है। अचानक नल से अपने आप पानी गिरने लगता है, जैसे कोई बार बार नल खोल और बंद कर रहा हो। अनु डर के मारे तुरंत कार्तिक को बुलाती है। कार्तिक एक प्लम्बर को बुलाता है। प्लम्बर जांच कर बताता है कि टेप ढीली थी, इसलिए अपने आप पानी गिर रहा था। ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। कार्तिक अनु को समझाता है कि ये सब दिमाग का वहम है और उसे कहता है कि अब इन बातों पर ध्यान देने के बजाय अपने काम पर ध्यान दो। शादी के 10 साल बाद गिरजा का एक बच्चा होता है। गिरजा से ज्यादा उसका भाई ईबा खुश था। अपने भांजे को देखकर वह बच्चे का नाम लड्डू रख देता है। गिरजा से ज्यादा तो ईबा ही अपने भांजे की देखभाल करने लगता है। धीरे धीरे लड्डू बड़ा होने लगता है और ईबा भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ता, हमेशा उसके आसपास ही रहता है। कुछ दिनों बाद ईबा की शादी होने वाली होती है। लड्डू भी अपने मामा के पास बैठा होता है और कहता है कि मैं भी शादी करूंगा। जिद पकड़कर रोने लगा है। तब उसका मामा अपनी गर्दन की चेन निकालकर लड्डू के हाथ से रेखा को पहना देता है। उसके बाद ईबा अपनी दुल्हन रेखा को मंगलसूत्र पहनाता है। शादी के बाद जब सुहागरात का समय आता है तो लड्डू अपने मामा के पास ही सोने की जिद करने लगता है, क्योंकि वह हमेशा मामा के साथ ही सोता था। इस पर रेखा भी मान जाती है, लेकिन लड्डू सोने का नाम ही नहीं लेता। वह उनके साथ खेलने लगता है और फिर मोबाइल देखने बैठ जाता है, जिससे उसके मामा का मूड खराब हो जाता है और उस रात उनके बीच कुछ भी नहीं हो पाता। यह सिलसिला रोज रोज चलता रहता है। एक दिन जब लड्डू सो जाता है तो ईबा रेखा को लेकर दूसरे कमरे में चला जाता है। जैसे ही दोनों पास आते हैं तभी पलंग टूट जाता है, जिसकी आवाज से सारे लोग जाग जाते हैं और दरवाजा पीटने लगते हैं। जब दरवाजा खुलता है तो सब उन्हें घूर कर देखने लगते हैं, जिससे रेखा शर्मा जाती है।